तुम कितनी देर से मेरी सेवा कर रहे थे? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं हुआ। आखिर तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रहे हो? शायद जिस वक्त से आप घोर निद्रा में खोए थे तभी से मैं आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ। बेटा, तुम्हारे आंखों में आंसू, क्या बात है? क्या भारी दुख के मारे हो? क्या कारण है? मैं जानना चाहता हूँ। सब कुछ बताऊंगा ऋषिराज। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस मुसीबत का मारा हूँ, जरूर बताऊंगा आपसे। लेकिन ऋषिराज, बोलो बेटा। अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो पहले मुझे एक वरदान दीजिए। हम एक नहीं, तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा। ठीक है ऋषिराज, अगर आप मुझसे इतना प्रसन्न है मेरी सेवा से और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 1 मिनट सोचने का मौका दे दीजिए। बिल्कुल सोच लीजिए और बतलाइए। क्या भगवान, मैं आखिर मांगू तो क्या मांगू ऋषिराज से? एक काम करता हूँ, प्रयास करता हूँ, अगर मेरी बहन की आंखों में रोशनी वापस आ जाए, वो दुनिया देखने लगे, तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुश नसीब भाई समझूंगा। यही अच्छा होगा, क्योंकि धन दौलत का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। कल मैं यहाँ का राजकुमार इस रियासत का था और आज भिखारियों की तरह दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं। ये दौलत किसी की नहीं है, ये किसी की नहीं है। कब किसके पास चली जाए भगवान जाने। यही ठीक होगा। ऋषिराज, क्या बात है बेटा? पहले आप मुझे वचन दे कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे देंगे। अवश्य दूंगा। तो गौर से सुने ऋषिराज, कि अपनी अंधी और बहन के लिए बाबा जी और आपके चरणों में सर झुकाता हूं कि ठीक आके हमारे और बहन की करे। मतलब बेटा, तुम अपनी बहन के लिए वर मांगना चाहते हो। तुम्हारी बहन अंधी है। ऋषिराज, तो बेटा ये बतलाओ, वो जन्मों से है या अभी है? ऋषिराज, जब उसने कभी दुनिया देखी ही नहीं, हेलो, बोल बेटा। ऋषिराज, जब मेरी बहन ने कभी दुनिया देखी नहीं तो उसे क्या कहा जाए? जन्म से नेत्रहीन ही कहा जा सकता है। तो ठीक है बेटा, हम तुम्हें 2 वरदान जरूर देंगे। देखिए, सबसे पहले प्रथम वरदान ये होगा, इसे कहते हैं अमर काजल। अमर काजल लगाने का कारण कैसे होगा, इसको भी जान लीजिए। जी ऋषिराज। कारण इस बात का होगा, जब तुम्हारी बहन लेट जाए नहा धुला के, जी, उसकी आंखों में काजल लगा देना और एक चद्दर ओढ़ा देना। जी ऋषिराज। और दूसरा वरदान, ये वरमाला होगा। जो भी पहला पुरुष सुबह प्रातःकाल दिखाई दे, वही उसका पति होगा। बेटा, ये मैंने 2 वरदान दिया। बेटा, कभी तुमने सोने की चिड़िया देखा है? हमने तो कभी नहीं देखा। देखना चाहते हो? जी ऋषिराज। देख बेटा, वो सोने की चिड़िया है। कहाँ ऋषिराज? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ऋषि, वाह परमात्मा,
कैसी तेरी लीला है, कहाँ ला करके किसे मिला दे कोई नहीं जानता। चलूं, हेलो। अब कहीं नहीं जाऊंगा और इसी रियासत के इर्द गिर्द रहूंगा। मौका पाते ही ये अमर ज्योति काजल और ये वरमाला अपनी बहन रेखा तक जरूर पहुंचाऊंगा, जरूर पहुंचाऊंगा। चल रहा हूं। हेलो, आप लोगों को नहीं पता कि वे कौन हो कौन नहीं। मेरा नाम पूजा है और मैं सेनापति की लड़की हूँ। और मैं क्या सुनती हूँ कि रानी माँ और मेरे पिताजी क्या बातें कर रहे थे कि आज की रात रेखा बहन के बिस्तर पे मेरे पिताजी जाएंगे और गंदा घिनौना काम करेंगे। ये पूजा के रहते हुए हरगिज नहीं हो सकता है। और चलती हूं मैं रेखा बहन के पास, आज उसकी लाज मैं बचाऊंगी। चलती हूं। इसे तो कुछ पता नहीं है कि आज मेरे साथ होने वाला क्या है, मेरी माँ मेरे साथ क्या करने वाली है, इसे कुछ नहीं पता है। और चलती हूँ, मैं इसे बताती हूँ। अरे रेखा बहन, रेखा कौन बहन? अरे रेखा बहन, आप कौन हो? मैं पूजा हूँ। पूजा? क्या? हाँ। आखिर इतनी रात में मेरे कमरे में आने का क्या कारण है? कारण जानना चाहती हो क्या? तो मैं तुम्हें कारण जरूर बताऊंगी। सुनिए मेरी बात। बताओ। रेखा बहन, बहन, आज की रात रेखा बहन का डरना रे, आज की रात रेखा बहन का खतरनाक है, होने वाला तेरे साथ में गाते हैं। अपने कानों से सुन कर के मैं आ रही, हर खबर अपने कानों से सुन कर के मैं आ रही। माता सा तेरी तेरी जो बचाती है।
अरे रेखा ये बहन, एहसान मैं आपका जीवन भर नहीं भूलूंगी बहन। अरे एहसान मैं कुछ नहीं करती हूँ, एक नारी हूँ, नारी का फर्ज अदा करती हूँ। ऐसा करिए पूजा बहन, रेखा बहन, तुम जा करके मेरे कमरे में लेट जाइए और आपके कमरे में आज की रात मैं लेटूंगी। ठीक है बहन, आओ, मैं अपने कमरे तक तुम्हें छोड़ देती हूँ। चलो बहन। आप मुझे क्या करना आज चाहिए? वही दिन आया, मुझे क्या करना चाहिए? आज चलती वही हूँ। दिन आया। रखवा, कसम भगवान की, ये सेनापति तेरी इज्जत में वो धब्बा लगाएगा। चलती हूँ रेखा के कमरे में, उसके बेडरूम में मैं लेट चलती हूँ। आज अपने पिताजी का अगर सर नीचा न किया तो मेरा भी नाम पूजा नहीं। और किसी ने हमें तो हंसा के चाहा। कि किसी ने हमें तो और हंसाने की चाहा, और किसी ने हमें तो रुलाने की चाहा। कि किसी ने हमें तो हंसाने की चाहा, और किसी ने हमें तो रुलाने की चाहा, और किसी ने हमें तो और बनाने की चाहा, बनाने की चाहा, और किसी ने हमें तो बिगड़ने की चाहा। रखवा, कसम भगवान की, अबे कसम भगवान की, पैदा करने वाले की, तेरी इज्जत में वो धब्बा लगाऊंगा कि तू भी सेनापति को याद करेगी। थोड़ा अंदर, थोड़ा जाए अंदर, फिर बन जाए दमादम मस्त अंदर। और कभी पावा, कभी अधा, कभी वो पल भर पीता हूँ, कभी पावा। कभी पावा, कभी आधा, कभी ठहरा मेरी जान, खा लो मीठा पान, ले लो सौ की गाड़ी और आ जाएगा तुम्हारे पास और दीवाना ढूंढ लेगा तेरा नाम पता।
जान अरे सेठ पे अरे सेठ पे अरे सेनापति आ गया है रे आओ 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 रे हरामजादे, अंधे तुझे दिखाई नहीं देता? आए इधर आ। क्यों रे तेरी नाश हो जाए? क्यों रे तुझे दिखाई नहीं देता? अरे सिक्के भूखे पापी अधर में बेलिए अपनी बेटी को तूने बचाना नहीं, तेरी नीयत तो मुझको और पता चल गया, नर्क में भी मिलेगा ठिकाना। क्या भूल मुझसे हुई बात पूजा करो, हरामजादे तो पूजा पिता है तू? पूजा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल हो गई? मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। तुझे माफ कर दो? सुनीली से माफ कर दूं? कसो बाप्पा देख ले आओ, ये बाप्पा का अपने बिटिया से हाँ हूँ करे जा। अरे यार पानी न हो तो ये तलरी में जल कंदरी है, निकाल निकाल के वही में डूब के मर जा। हरामजादे शर्म नहीं आ रही है तुझे? हाँ? अरे एक लड़की का बाप होकर हाँ? दूसरे के बहन बेटी के साथ हाँ? चलो मैं कहाँ हटाओ, वह अंधर रही है, इनका दिखा दो। हाँ मेरे साथ मौज मस्ती कर ले। अरे आओ ना, आओ आओ। कहो से न पति जी, दूसरे के जाए तो बूसा मजा आए, अपने यार। जाए तो छर छरा। यार मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई यार, हैं? बहुत बड़ी भूल हो गई यार। अरे आंखें मूंद के तुम्हें मान लो हाँ हूँ। पूजा और खतावार पूजा और खतावार खतावार पूजा और खतावार कर दो और कभी खताना अभी ओए जी हो। ये आ गए अजीत सिंह यादव चकबाकरपुर निवासी, तुम्हारे काम पे बेहद प्रसन्न होकर, यानी यह काम देख करके 101 रुपया सिर्फ तुमका दे दी। कहा थे बाप हो तो यही ता का हो दो। पिताजी